T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में जहां एक जानिब सिर्फ 32 दिन बाकी बचे हैं, तो वहीं पर इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब सवालिया नजरों से देखते हुए ये देख रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो पाकिस्तान के 15 कौन से खिलाड़ी होंगे जो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और इनमें से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो चूज की जाएगी। और आज किसी ना किसी हद तक यह कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान के खिलाड़ी यूएस एम्बेसी के अंदर जाएंगे तो उस वक्त जो जो खिलाड़ी एंटर हो रहा होगा वहां से इंडिकेशन मिल जाएगी कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो इन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होगा। लेकिन अब तक की जो इतलात है यूएस एम्बेसी के अंदर, वो लड़के जो काकूल कैंप का हिस्सा थे वो सब के सब गए हैं मासवाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और इंजर्ड खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, क्योंकि इनके पास पहले से ही यूएस का वीजा था, सो इसलिए ये आज यूएस एम्बेसी के अंदर नहीं गए। सो जनाब पाकिस्तान के जो 25 लड़के आज काकूल कैंप के पार्टिसिपेंट जो थे वो यूएस एम्बेसी के अंदर गए हैं। तो इनमें से पाकिस्तान का जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो किस तरह से बनेगा और क्या इब्तदाई इतलात आई हैं पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो इस वक्त दूसरा सवाल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर किन खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 12 जनवरी को पहली दफा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के जो ओपनिंग पेयर है उसको स्प्लिट किया था और साइम अयूब को चांस दिया था। सो साइम अयूब को 4 मैचेस न्यूजीलैंड के अंदर मिले और 4 मैचेस के अंदर उनको बैटिंग करने का मौका पाकिस्तान के अंदर मिला। लेकिन इन 8 इनिंग्स के अंदर जो साइम अयूब है वो किसी किस्म का कोई इंपैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए थे। और बाबर आजम ने लेटर ऑन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही कि साइम अयूब जैसा जो टैलेंट है वो पहले 6 ओवरों के अंदर ही जो मैच है उसको फिनिश करके रख सकता है। सो इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा चांसेस देने की जरूरत है। लेकिन जो पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, या डायरेक्टली अगर मैं नाम ले लूं तो रमीज राजा साहब जो हैं वो एक नई जो प्लानिंग है उसके साथ आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनेगा उसमें से किसको ओपनिंग पेयर के तौर पर चूज किया है। यह भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कुछ स्टैट्स हैं पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर को लेकर, वो आपको दिखाने हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ने चूंकि यह भी कहा है कि 3 ट्रैवलिंग रिजर्व जो हैं वो टीम के साथ जाएंगे, तो वो ट्रैवलिंग रिजर्व कौन से हो सकते हैं ये भी आज की वीडियो में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा हमसाया मुल्क भारत, जहां पर आईपीएल खेली जा रही है और इंडिया ने जो लास्ट T20 मैच है वो जनवरी के अंदर खेला था अगेंस्ट अफगानिस्तान, और उस सीरीज के दौरान जो विराट कोहली और रोहित शर्मा है इन दोनों को चांस दिया गया था। और इनके हवाले से जो भारत के बड़े क्रिकेटर्स हैं इनके हवाले से भारतीय मीडिया माजी में ये रिपोर्ट्स शेयर करता हुआ नजर आया था कि विराट कोहली जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अब चूंकि कल भारत ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, तो आज रात जो है जो भारतीय 15 मेंबर स्क्वाड है उसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सो भारत का जो 15 मेंबर स्क्वाड बन रहा है इसमें ओपनर्स भारत के लिए होंगे यशस्वी जायसवाल जो राजस्थान रॉयल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और मुंबई इंडियंस के साबिक कप्तान रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के कप्तान भी हैं। इसके बाद विराट कोहली ये भी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। देन सूर्या कुमार यादव, जिनके बारे में हरभजन सिंह ये कह चुके हैं कि ये एबी डिविलियर्स से भी खतरनाक बैट्समैन है T20 क्रिकेट के, और इनके पास जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो एबी डिविलियर्स से भी ज्यादा है, ये भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। देन भारत का विकेट कीपर कौन होगा, इसके ऊपर 3 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला था, संजू सैमसन, ऋषिबंत पंत और केएल राहुल। सो अब जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट शेयर की है उसके मुताबिक भारत 2 विकेट कीपर्स के साथ वर्ल्ड कप में जाएगा। एक संजू सैमसन होंगे और दूसरे ऋषिबंत पंत होंगे, और ऋषिबंत पंत को एक इजाफी ड्यूटी भी दी जा रही है, या यूं कह लें कि एक नया रोल जो है वो भी उनको दिया जा रहा है। वो क्या है वो वीडियो में आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसके बाद हार्दिक पांड्या वर्सेस शिवम दुबे वर्सेस रिंकू सिंह, ये भी डिबेट भारत के अंदर चल रही थी,
कि इन तीनों में से कोई दो जो प्लेयर है वो T20 वर्ल्ड कप में भारत का हिस्सा होंगे। लेकिन अब जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे और रिंकू सिंह, ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया के 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे। देन भारत के लिए जो ऑलराउंडर हैं, स्पिन ऑलराउंडर, वो रवि जडेजा हैं, उसके बाद कुलदीप यादव और चाहल की जो जोड़ी है वो एक दफा फिर से हमें T20 क्रिकेट के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद भारत के पास जो फास्ट बॉलर्स की लिस्ट है उसमें जसप्रीत बुमराह इनके लिए लीडिंग बॉलर के तौर पर सामने आएंगे। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, जिन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आईपीएल अभी तक उनका बेहतरीन नहीं गया, तो ये भी जो वर्ल्ड कप 2024 है उसका हिस्सा होंगे। देन अर्शदीप सिंह और मयंक यादव, इनके दरमियान जो एक जनाब मुकाबला है वो चल रहा है और अर्शदीप सिंह के चांसेस जो हैं वो ज्यादा लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अर्शदीप सिंह चूंकि फिट भी हैं और लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, इनको मुश्किल कंडीशंस के अंदर बॉलिंग करना भी आती है। और मयंक यादव अभी आईपीएल में आए, 3 से 4 मैचेस खेले, उसके बाद इंजर्ड हो गए, सो मे बी वो उस तरह से फुली फिट ना हो और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका जो जनाब प्रेशर है उसको बियर ना कर पाए, तो इसलिए जो मयंक यादव हैं उनको बाहर बिठाया जाए और अर्शदीप सिंह जो हैं उनको टीम का हिस्सा बनाया जाए। सो इस तरह से भारत का जो 15 मेंबर स्क्वाड है वो तरतीब दिया जा रहा है। कल भारतीय चीफ सेलेक्टर जो हैं वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से की जाएगी। लेकिन अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब। पाकिस्तान का 15 मेंबर स्क्वाड क्या होगा? इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नामों के ऊपर जो टिक है वो लग चुकी है और टिक लगने के बाद भी इनका जो रोल है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी डिफाइन करना चाहता है, क्योंकि जब से साइम अयूब ने पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करनी शुरू की है, अफगानिस्तान वाली सीरीज जो 2023 में हुई थी उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं 12 जनवरी को जो पहला T20 मैच एज एन ओपनर साइम अयूब ने खेला था, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी स्प्लिट होने के बाद वहां से शुरू कर रहा हूं, तो साइम अयूब जो हैं वो उस तरह से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। और अब पाकिस्तान के अंदर से रमीज राजा ने यह आवाज उठाई है कि आप इतने बड़े इवेंट के अंदर जा रहे हैं तो आपको जो पुरानी जोड़ी है उसकी जानिब वापस जाना पड़ेगा, यानी कि जो पुरानी पॉलिसी थी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी उसके ऊपर वापस जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड है, पाकिस्तान ने कामयाबियां समेटी हैं। और बाबर और रिजवान की अगर ओपनिंग जोड़ी के स्टैट्स को देखा जाए तो 51 इनिंग्स के अंदर दोनों ने ओपनिंग की पाकिस्तान के लिए, 2 दफा ये जो जोड़ी है ये नॉट आउट रही और एक दफा T20 वर्ल्ड कप 2021 के अंदर भारत के खिलाफ 152 रन चेज करते हुए ये दोनों खिलाड़ी जो हैं इन्होंने अपनी विकेट लूज नहीं की थी और 10 विकेटों से पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। उसके बाद वर्सेस इंग्लैंड जो 200 रन का हदफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर चेज किया था, तब भी ये जोड़ी आउट नहीं हुई थी। सो 2 दफा 51 इनिंग्स के अंदर ये जोड़ी नॉट आउट रह चुकी है। इसके बाद 2452 रन जो हैं वो ये जोड़ी स्कोर कर चुकी है 50.04 की एवरेज के साथ। दैट मींस के ये अपनी विकेट जल्दी लूज नहीं करते और अगर 51 इनिंग्स में इनके 50 प्लस जो ओपनिंग रन हैं उनको देखा जाए तो 18 दफा ये जोड़ी 50 प्लस रन्स एज पहली विकेट पर बना चुकी है और 8 दफा ये जोड़ी 51 इनिंग्स के अंदर 100 प्लस की पार्टनरशिप जो है वो कायम कर चुकी है। सो रमीज राजा ने एक पॉइंट जो है वो वैलिड उठाया है कि जब साइम अयूब उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और साथ उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि साइम अयूब पहले और दूसरे मैच के अंदर जो अपना नेचुरल गेम है वो खेलने की कोशिश करते हैं और अगर उनको कामयाबी नहीं मिलती तो तीसरे मैच के अंदर वो जनाब जो शेल है उसके अंदर चले जाते हैं और अपनी टेक्निक को चेंज करते हैं और जब वो टेक्निक को चेंज करते हैं तो देन अगेन उनको प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। सो पाकिस्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ वर्ल्ड कप में ओपनिंग करे, ये मशवरा जो है वो रमीज राजा साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको दिया है। और साइम अयूब को अगर देखा जाए तो टोटल 15 इनिंग्स के अंदर साइम अयूब ने बैटिंग की और सिर्फ 219 रन ये स्कोर कर चुके हैं, 14.60 इनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट 125.86 का है,
जो साइम अयूब के कैलिबर को मीट नहीं करता। और साइम अयूब के अगर सिंगल फिगर्स रन की बात की जाऊं, बात करूं 15 इनिंग्स के अंदर, तो 7 दफा इन्होंने लेस देन 10 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं। और अगर 10 रन को भी मैं काउंट कर लूं तो फिर 9 दफा जो साइम अयूब हैं उन्होंने 10 या 10 से कम रन जो हैं वो T20 क्रिकेट के अंदर स्कोर किए हैं। सो जनाब, जब 9 दफा लेस देन 10 रन इन्होंने स्कोर किए हैं तो सिर्फ 6 इनिंग्स इनकी ऐसी हैं जिसमें इन्होंने मोर देन 10 रन स्कोर किए हैं। सो अभी तक साइम अयूब अपना कैलिबर जो है उसको मीट नहीं कर पाए। और अब तो जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है, जिस तरह से एनालिटिक्स वाले साथ बैठे होते हैं, वो एक एक डिटेल्स जो हैं वो हर खिलाड़ी के बारे में शेयर कर रहे होते हैं। तो साइम अयूब की जो नो लुक शॉट है, चूंकि वो खब्बे हैं, तो नो लुक शॉट के ऊपर भी अब फील्डिंग इस तरह से सेट की जाती है कि वो नो लुक शॉट खेलने में साइम अयूब को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो पाकिस्तान को रीथिंक करना पड़ेगा और एक नया प्लान बनाना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए। अब जनाब, पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन कौन से हो सकते हैं और 3 रिजर्व्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये ऑटोमेटिक चॉइस हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। देन साइम अयूब भी टीम के साथ जाएंगे, फखर जमान भी 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उस्मान खान भी 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे, शादाब, इफ्तिखार, इमाद, ये तीनों भी पाकिस्तान की जानिब से T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलते हुए नजर आएंगे। और फिर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो हैं, और इनके अलावा अब्बास अफरीदी, ये भी T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। जबकि बाकी जो 2 स्लॉट्स हैं उनमें 4 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है। एक स्पिन डिपार्टमेंट में मुकाबला है और एक 5th बैटिंग स्लॉट जो है उसमें मुकाबला है। और जो खिलाड़ी सिलेक्ट होगा वो टीम के साथ 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा होगा, जबकि जो खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होगा वो पाकिस्तान का जो 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स होंगे उनमें शामिल होगा। और ये मुकाबला है इब्रार वर्सेस उसामा मीर। दोनों लेग स्पिनर हैं, लेकिन उसामा को एक एज हासिल है कि उसामा बैटिंग के अंदर भी समहाउ जो इंपैक्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो उसामा मीर के जो चांसेस हैं वो इस वक्त 60% हैं, जबकि इब्रार के जो चांसेस हैं वो 40% हैं। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो प्लान बना है उसको देखा जाए तो इफ्तिखार, इमाद, शादाब, ये पाकिस्तान के पास 3 स्पिन बॉलर्स मौजूद हैं, प्लस साइम अयूब, ये भी स्पिन बॉलिंग जो है वो कर सकते हैं। सो पाकिस्तान एक जेन्युइन स्पिनर के साथ शायद इस वक्त जाना अफोर्ड ना करे। सो पाकिस्तान अपनी बैटिंग को थोड़ी सी लेंथी करने के लिए मेरा ख्याल है कि उसामा मीर के साथ वर्ल्ड कप में जाएगा। इसके बाद आजम खान वर्सेस इरफान खान न्याजी। आजम खान के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि सीपीएल में ये परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। जबकि इरफान खान न्याजी ने 2 मैचेस के लिए 48 रन स्कोर किए, लेकिन जो 48 रन इन्होंने नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग करते हुए बनाए वो 38 बॉल्स के ऊपर थे। दैट मींस के 126 का इनका स्ट्राइक रेट था। सो जो स्ट्राइक रेट है उसमें ये उस तरह से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पाए। हालांकि 48 रन इन्होंने स्कोर किए, आउट भी दोनों इनिंग्स में नहीं हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है। सो पाकिस्तान जो अगले 3 T20 मैचेस हैं वर्सेस आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ, उनमें आजम खान को ट्राई आउट करेगा क्योंकि इनिशियल लिस्ट सबमिट करने के बाद 25 मई तक टाइम है कि आप आईसीसी को बताए बगैर जो अपना स्क्वाड है उसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि आजम खान पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे, जबकि इरफान खान न्याजी जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर आएंगे। इरफान न्याजी ट्रैवलिंग रिजर्व में आगे, उसामा मीर अगर खेलते हैं तो इब्रार ट्रैवलिंग रिजर्व में आगे, और इसके बाद तीसरा ट्रैवलिंग रिजर्व कौन होगा? मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है, कि वसीम जूनियर ये पाकिस्तान के ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे, या जो एक और ऑप्शन पाकिस्तान के पास अवेलेबल है कि पाकिस्तान किसी प्योर मुस्तनद बैट्समैन के साथ चला जाए। लेकिन चूंकि अगर ये ट्रैवलिंग रिजर्व साथ जाते भी हैं तो ये उस वक्त तक स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक कोई खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होता और आईसीसी की जो मेडिकल कमेटी है वो उसकी जनाब परमिशन नहीं देता। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीम के साथ ट्रैवल ही करना होता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं होता। सो जनाब पाकिस्तान जो है
वो वसीम जूनियर को लेकर जा सकता है या किसी मुस्तनद बैट्समैन को लेकर जा सकता है, जबकि 13 लड़के इस वक्त पाकिस्तान के बिल्कुल कंफर्म है। और जब कल स्क्वाड अनाउंस होगा तो आप दोबारा से ये वीडियो निकालकर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जनाब जो लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, यही खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 में। जबकि भारत के हवाले से भी मैंने मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं, मुख्तलिफ भारत के जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो जहां जहां पर लिखते हैं उनको खंगाल कर एक लिस्ट तैयार की थी। सो मुझे लगता है कि इंडिया का जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है वो भी उसी तरह से होगा जिस तरह से मैंने आपके साथ शेयर किया है। और मैंने आपको बताया था कि ऋषभ पंत को एक नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, और वो ये है कि हार्दिक पांड्या ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंजर्ड हो गए थे और उनको इंजरी कंसर्न्स होते हैं। सो इसलिए भारत जो है उनके कप्तान तो रोहित शर्मा है, लेकिन जो वाइस कैप्टन है वो हार्दिक पांड्या की बजाय ऋषभ पंत बनने जा रहे हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।